का बच्चा, तो सबने ये बोला कि नाम बताता है, नाम क्या है, क्या पहना हुआ है। तो आई डिड टेल देम कि वो बताता कुछ भी नहीं है। तो वो बताता हो तो शायद बहुत सारे मसले हमारी जिंदगी के कम हो जाते, बहुत सारी फिक्रें कम हो जाती। आपने मुझसे बारहा ये सवाल किया कि एलोपमेंट के बारे में या एलोपिंग बिहेवियर जो होता है जिसमें अमूमन ऑटिज्म के बच्चे, बाकी बच्चे भी करते हैं लेकिन हम ऑटिज्म में जब रेफर कर रहे हैं तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो घर से या जो सेफ प्लेस होती है, जो सेफ पर्सन होता है उसके पास से भाग जाते हैं। अम, इसके ऊपर बात करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। ऑब्वियसली ऑटिज्म के बारे में बात करना ही बहुत मुश्किल लगता है। कभी कभार तो बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, कभी ऐसा होता है कि ये लफ्ज बोलकर सुनकर ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी भी मैं अब्दुल्ला को थेरेपी में छोड़कर बैठी हुई हूँ और काफी देर सोचने के बाद मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ और जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इलोपिंग बिहेवियर मैंने अब्दुल्ला में अभी तक 3 दफा ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला घर से चले गए। तो होता ये है लूपिंग में कि बच्चा जो भी सेफ प्लेस है या सेफ पर्सन है उससे वो भाग जाता है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते, उसका एट टाइम्स मोटिव भी नहीं होता। अब ये लोपिंग बिहेवियर है क्या, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले मैं अपना जरा दिल हल्का कर लूँ कि मेरे साथ क्या हुई। मेरी रिहाइश जहाँ पर है नया नाजमाबाद में, वहां से एक दफा ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला बाहर निकले और वो चले गए। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ बस माशाल्लाह दोनों तरफ, मेरे ससुराल में भी, मेरे अपने घर में भी बड़ी फैमिली है और बच्चे भी और हैं, तो वी हैव बीन वेरी केयरफुल अबाउट इट ना। और अब्दुल्ला तो खैर वैसे ही बहुत ज्यादा जो है ना वो लाडले हैं, मैं उनको खुद जो है वो एक सेकंड अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती। तो उस दिन भी ये हुआ कि जैसे ये बाहर निकले तो हमने जो है वो, हमें पता लग गया, हमने जाके इनको ले लिया। हमारा फिक्स रूट है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने और अब्दुल्ला ने बहुत वॉक किए जब से अब्दुल्ला पैदा हुए हैं, और मेरा आधा वेट लॉस इन्होंने ही कराया है। तो हम दोनों बहुत वॉक करते थे। पिछली सर्दियों में, उससे पहले वाली सर्दियों में हमने बहुत वॉक किया माशाल्लाह से। तो इसका एक फिक्स रूट है जो फिक्स फिक्स जगहों पर जाता है। चूंकि ऑटिज्म की वजह से भी ये चीज भी है कि पैटर्न चेंज नहीं करना। सो अब्दुल्ला घर से निकले, हमें पता था वो सामने पार्क की तरफ जा रहे होंगे, हमने जाके इनको पकड़ लिया। दूसरी दफा ये घर से निकले और सामने हमारे घर के मार्ट था, ये मार्ट पहुंच गए। जब मार्ट पर भी सब जानते थे, उतनी देर में इनकी पप्पो भी पहुंच गए, हम लोग भी पहुंच गए, हम इनको वापस ले आए। एक दफा नया नाजोबाद से ऐसा हुआ कि बाहर गए और मैं इनको बस छोड़ के एक सेकंड के लिए ऊपर बाथरूम गई। मैं बाथरूम से निकली थी तो मेरी सास की मुझे कॉल आ रही थी, और पता नहीं क्यों फोन देखते ही ना मुझे एकदम से ये हुआ कि नीचे से खैर से कॉल आ रही है। जैसे मैंने उठाया तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला तुम्हारे पास है, एंड आई कुड सेंस के नहीं। मैं भागी हूँ नंगे पैरी बाहर, और मैंने देखा तो जो है ना वो जो इसका रूट था ये वहां पर नहीं था। अच्छा, अनस घर पे नहीं थे, मेरे ससुर घर पे नहीं थे, इत्तेफाक से उस दिन गाड़ी घर पर नहीं थी। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की जो अंदर ही रहती है, मैंने उनसे कहा एक तो गाड़ी लेकर आओ, और दूसरा मैंने उनसे कहा कि तुम जरा सिक्योरिटी को बताओ कि ये चीज हो गई है ना, तो वो बच्चे को देखे। इतनी देर में हमारे घर के सामने कुछ मजदूर खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने यहाँ से बच्चा जाते हुए देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, उनके पास बाइक थी, तो मैंने कहा यार पीछे की तरफ भी जरा जाके अगर आप लोग देख लें, क्योंकि मेरा बेटा भी इस तरह से गया और वो बोलता नहीं है। खैर इत्तेफाक से वो स्टेडियम की तरफ गए तो ये साहब उस तरफ जा रहे थे जहां ये कभी नहीं जाते थे, उस दिन ये उस तरफ जा रहे थे। खैर उन्होंने उसको उठाया और वो वापस घर दे गए। मैं तब तक घर नहीं आई थी, मैं उसको ढूंढ रही थी। खैर मेरी सास ने मुझे फोन करके बताया कि मोहतरम वापस आ गया था, हम वापस आ गए। उसके बाद हमने घर में कैमरास लगवाए। नानी के यहाँ से इनके क्या हुआ, नानी इनकी रहती है मली कैंट में, तो वो और भी सेफ जगह है। नानी के यहाँ से एक दफा निकले। अच्छा, नानी के ना 2 पार्क है, एक हमारे घर के सीधे हाथ पे, एक लेफ्ट हैंड पर है, थोड़ा सा दूर। तो ये उन्हीं पार्क में हम इनको लेकर जाते हैं, वहीं ये जाते हैं। दोनों दफा ये उन्हीं पार्क से पकड़े गए। ये पार्क तक पहुंचते थे, हम पीछे पहुंच जाते थे, हम इसको ले आते थे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोग निकल रहे थे घर आने के लिए नया नाजमाबाद, तो मैंने गाड़ी में सामान वगैरह रखा, सकीना नैनी के पास थी, और मैं 2 मिनट मेरी अम्मी के फोन की कुछ सेटिंग होनी थी तो मैं वो करने बैठ गई। और ये बाहर जो है ना वो कार पोर्च में गाड़ी के पास थे, तो कुंडी लगी हुई थी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि ठीक है दरवाजा बंद है। मेरी भांजी स्कूल से आई, उसने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया। अच्छा, दरवाजा बंद हो तो चाहे इसका हाथ पहुंच रहा हो लॉक पे, ये दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन अगर दरवाजा खुला हो तो फिर ये रुकता नहीं है। दरवाजा खुला हुआ था और अब्दुल्ला चले गए। ऐसे ही मतलब 3-4 मिनट या 5 मिनट गुजरे होंगे, और मैंने कहा अब्दुल्ला को जरा देख कर आना। मैं नैनी से कहा, उसने देखा तो उसने कहा अब्दुल्ला तो बाहर नहीं है। और मैं ढूंढने गई चाहूँ, तब तक भी आई वॉज सेटिस्फाइड कि ठीक है ये पार्क तक गया होगा। मैंने गाड़ी निकाली, मैंने ढूंढना शुरू किया, मेरा भाई गया, वो अलग गाड़ी पे ढूंढ रहा, मैं अलग। हम लोग दोबारा घर आए, ना घर आया ना ये पार्क में। अच्छा, वो सेक्टर जी वो एक लिमिटेड सा एरिया है, वहां पूरा देख लिया, गार्ड्स को दरवाजे पे बता दिया, उन्होंने कहा इस तरह का तो कोई बच्चा नहीं दिखा।
उसके बाद हम वापस आए, फिर मेरे साथ मेरे अब्बा बैठ गए, मेरी अम्मा जो है वो मेरे भाई के साथ बैठ गई। बाबा को मैंने कहा भी कि भैया आप छोड़े, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं साथ चलता हूँ। ढूंढ ढूंढ के ये नहीं मिला। और मैंने मस्जिद में ऐलान कराया तो मैंने उनको बताया कि मतलब 4.5 साल का बच्चा, तो सबने ये बोला कि नाम बताता है, नाम क्या है, क्या पहना हुआ है। तो आई डिड टेल देम कि वो बताता कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बताता हो तो शायद बहुत सारे मसले हमारी जिंदगी के कम हो जाते, बहुत सारी फिक्रें कम हो जाती। आई एम सॉरी। एनी हाउ मैंने जो है वो मस्जिद में ऐलान करवाया। उसके बाद ऐसे ही कनेक्टेड है सेक्टर जे और सेक्टर जी, जो लोग मलिर कैंट में रहते हैं वो फेमिलियर होंगे। तो वो अभी उन्होंने अंदर से ना कनेक्टेड सा वो गली सी बनाई हुई है। तो वहाँ एक गार्ड बैठा हुआ था, मैंने उसको पूछा कि यहाँ से कोई बच्चा गुजरा है, तो मेरे बाबा ने बोला कि इतनी दूर वो कैसे आएगा, क्योंकि वो गाड़ी पर भी कोई 12 मिनट 13 मिनट का रास्ता था। खैर मैंने उसको पूछा, उसने हुलिया पूछा, उसने कहा यहाँ से एक बच्चा गुजरा है। मैंने उसके ऊपर भी गुस्सा किया, मैंने कहा खाली बच्चा एक लोकेलिटी से दूसरे उस पर जा रहा है, अकेला बच्चा है, तो तुम उसको रोकते। एनी हाउ मैं, अच्छा वहाँ बैरियर से हमारी गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, ऊपर से घुमा कर लेके गए। आगे गए, 4 आदमी और खड़े हुए थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा एक बच्चा यहाँ से इस तरफ गया। ढूंढते वहां की मस्जिद में ऐलान कराया, अब्दुल्ला कहीं नहीं मिला। और नहीं तो बिल्कुल जो है ना वो, मतलब मैं हौसले में बहुत थी क्योंकि मेरे बाबा साथ थे, आई डिड नॉट वांट के परेशान हो, ऑब्वियसली उम्र का तकाजा होता है सारा कुछ। बट ये नहीं मिले तो थोड़ी देर को तो मेरा दिल बंद हो। अच्छा मेरा भाई जो है वो चेक पोस्ट पर गया बताने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई पैदल तो यहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन अगर कोई गाड़ी में ले जाए तो हमें कैसे पता चलेगा। हमने सारी मस्जिदों में ऐलान कराया सारा कुछ। एक पार्क में ना, वो थोड़ा सा ना वीराने में पार्क था, तो इस तरह की जगह अब्दुल्ला को अच्छी लगती है, लेस क्राउडेड। मैंने उनसे जाके पूछा कि भाई यहाँ पे कोई बच्चा था इस तरह का, रेड शर्ट पहनी हुई जिसने। उसने कहा हाँ, उसको ना एक खातून रेड गाड़ी में लेकर गई है और वो पूछती फिर रही है कि किसका बच्चा है। मैंने कहा अच्छा। अब हमने रेड गाड़ी ढूंढना शुरू कर दी, हमें ना मिले। खैर ये करते कराते कुछ शायद 1.5 घंटा या सवा घंटा गुजर गया। फिर जो है वो मुझे घर से कॉल आई। अच्छा घर बार बार फोन करे, फिर घर से कॉल आई तो मेरी भाभी ने कहा कि आप लोग ना घर आ जाएं, खातून इसको लेकर आई है, बहुत शोर मचा रही है, और बोलिए इसकी माँ को बुलाओ। अच्छा जब मैं आई तो मैंने भाई को बताया, वो भी वापस मुड़ा। और मैंने भी गाड़ी खड़ी ही की थी, तो वो मैंने अब्दुल्ला को उतर के देखा तो ये इसका मतलब इंतहाई मट्टी मट्टी हो रहा था, और ये फौरन से मेरे पास आया गोद में, और ये डरा हुआ था। फिर मैंने उसको गले लगाया, ये बहुत देर तक मेरे गले से रख के बैठा रहा। वो खातून जो है वो, जब वो वहां आई तो उनको अंदाजा हुआ कि वो मेरी बहन को जानती है, बड़ी वाली को। बट शी वॉज वेरी अपसेट। उन्होंने कहा स्पेक्ट्रम पे आपने इसको ऐसे छोड़ा हुआ था, हालांकि ऐसा नहीं छोड़ा हुआ था, मतलब ऑब्वियसली मैं 24/7 नींद, खाना पीना, बीमारी, हर चीज छोड़ के मेक श्योर करती हूँ कि मैं इसको देखूं। बट खैर वो एक चीज होनी थी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट दिस हैज हैपेंड। सॉरी। बट उसके बाद जो चीज़ मुझे मदद की वो ये थी, इनकी एबीए थेरेपिस्ट ने बताया था, और फिर मैंने वो चीज़ की भी कि आप कभी दरवाज़ा खुला छोड़ें और कहीं किसी ऐसी जगह होते जहाँ से आप इसको देख सकें, और जैसे ही दरवाजे को अप्रोच करें तो आप इसको फौरन जाके बोले स्टॉप, वेट, और फिर इसको बताएं कि यू कैन गो विद मामा ओनली और यू कैन गो विद बाबा ओनली, फिर जिसका बोला है वो इसको लेकर जाए। एंड देन दोबारा वापस आए और फिर उसको बोले दरवाजा बंद करके, एंड देन लेट्स गो इनसाइड विद अस। ये चीज काम की। विद द पैसेज टाइम इसकी थेरेपीज के जरिए से भी इसके अंदर ये चीज ग्रेजुअली भी कम हुई है कि इसका कंप्लाइंस बहुत अच्छा। लाइक अब अगर आप इसको कहते हैं, हम बहुत सारे वीडियोज में भी देखते होंगे, हम वॉक करने जाते हैं, अगर मैं इसको बोलती हूँ स्टॉप अब्दुल्ला, लेट्स गो टू दिस साइड, लेट्स गो टू दिस साइड, तो ये सुनते हैं। पहले इस तरह से नहीं था, पहले तो ये अगर हमारे साथ वॉक पर भी जाते थे तो वो वॉक नहीं होती थी, वो बेसिकली रनिंग होती थी, हमें इसके पीछे पीछे भागना पड़ता था। अब इस तरह से नहीं है, अब देर इज अ लॉट ऑफ चेंज माशाल्लाह से। बट खैर इलोपिंग एक बहुत बड़ा मसला है ऑटिज्म का। 2-3 चीजें आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मेजर्स ले सकते हैं, जैसे हमने लिए कि आप कैमरास लगवाएं ताकि आपको पता हो कि जी बच्चा किस डायरेक्शन को गया है। दूसरी चीज ये होती है कि हमेशा बच्चा सेंसरी ओवरलोड या किसी स्टिमुलाई के नतीजे में इलोपिंग करता है, कि कुछ कोई चीज बहुत ट्रिगरिंग थी, कोई इन्वायरमेंट बहुत ट्रिगरिंग था, उससे बचने के लिए, या वो उसको बोरियत हो रही थी,
तो वो एक एक्साइटमेंट के लिए या फिर वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अनकंफर्टेबल था, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे ओवरऑल बातें हों, आवाज़ें हों, किसी भी चीज़ पे वहाँ पर कुछ ऐसा था जिससे वो डिस्कम्फर्ट था और उसको लग रहा था कि वो उस इन्वायरमेंट को चेंज करना चाह रहा था। एंड तीसरा, या तो वो बोर हो रहा था तो इसलिए वो जाना चाह रहा था। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। जब भी बच्चा जाता है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि उससे पहले का सिनेरियो क्या था, आपको पता लग जाता है कि ट्रिगर्स क्या है। ट्रिगर्स अगर पता होता है, देखिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, तो क्यों से ज्यादा सवाल ये होता है कि जब ये ऐसा हुआ या हम बच्चे को कैसे फिक्स करें। इससे ज्यादा बेहतर सवाल ये होता है कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब ये हुआ था तो बच्चा किस स्टेट में था, वो क्या रीजंस थे, ये रवैया क्यों नतीजे में आया। तो अगर आपको ट्रिगर्स पता चल जाते हैं तो उसको अवॉइड करना आसान होता है। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स ये होते हैं कि आप बच्चे के हाथ के अंदर जीपीएस डिवाइस एंड जीपीएस ट्रैकर्स होते हैं वो डाल सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चा कहाँ गया है। उसके अलावा बैंड्स, बहुत सारे बैंड्स होते हैं जो बच्चा, एक तरफ से बच्चे के हाथ में आते हैं, एक तरफ से पेरेंट्स के हाथ में आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज या टेक्निक्स हैं वो ये हो सकती है कि आप उसको घर में या कमरे में खड़ा करके और ये स्टॉप वाला उसको ज़रूर सिखाएं कि अभी आप वो भाग सकता है या अभी नहीं भाग सकता, अभी जा सकता है या अभी नहीं